जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल काउंसिल रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस यानी कि CCRAS रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 394 पोस्ट पर निकाली है और इसमें ग्रुप A B C की कैटेगरी के अंदर ये वैकेंसी को रखा गया है। और आप लोग इसका फॉर्म 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। फिर आप यहाँ पर जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उस पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी रखी गई है। फिर नीचे आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट को किस ग्रुप के अंदर रखा है और उस पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। आप यहाँ पर ग्रुप ए, फिर आपकी ग्रुप बी की पोस्ट और उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप चेक करेंगे। और उसके बाद ग्रुप सी की ये सभी पोस्ट है, इन पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। जैसे कि UDC की पोस्ट पर एनी डिग्री मांगी है। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं, साथ ही आपसे शॉर्ट हैंड मांगा है जो कि 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टाइपिंग की स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा फार्मासिस्ट, लाइब्रेरी क्लर्क और आपका MTS ये सभी पोस्ट रखी गई है। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप आगे इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भर सकते हैं। अभी आप यहां पर ग्रुप वाइज अपनी एप्लीकेशन फीस जान लीजिए। इसमें SC ST विकलांग एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए आप देख सकते हैं कि कोई फीस यहां पर मेंशन नहीं की गई है। उसके बाद आप देखेंगे सैलरी आपको किस पोस्ट पर कितनी मिलेगी उसकी जानकारी है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में अगर आप इसका नोटिफिकेशन रीड करना चाहे, चेक करना चाहे तो आप नोटिफिकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी एक बार सभी जानकारी को डबल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब गाइज यहाँ पर आप जब आएंगे अगेन इस अप्लाई वाले पोर्टल पर तो आपको सबसे पहले न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, सभी को चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आकर के डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको ये सब जो इन्फॉर्मेशन है अपनी फिल करनी है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर एक वेबसाइट टूल का इस्तेमाल करके ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बार बार अलग अलग फॉर्म भरते समय देनी पड़ती है वो आप एक बार फिल करके, चाहे आप कोई भी फॉर्म भरे जैसे कि IBPS का, SSC का, UPSC का, तो फिर अगेन एंड अगेन आपको वहाँ पर वो सब इन्फॉर्मेशन दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार उस वेबसाइट के ऊपर जा करके अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और फिर ऑटो फिल ऑप्शन का यूज करके एक साथ में यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन फैच करा लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि कैसे ये टूल काम करता है। टूल का नाम है आपका सब अप्लायर AI। तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक जो भी आप वीडियो देख रहे हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जैसे आप इसके ऊपर अपने डिटेल्स इस वीडियो को देख करके फिल कर देंगे तो गाइज आप यहाँ पर आएंगे और जो आपका एक्सटेंशन आप यूज करेंगे अपने PC के अंदर आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप इस तरह से आपके PC के अंदर या आपके ब्राउज़र के अंदर इसको देखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऑटो फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज जो इन्फॉर्मेशन आपने सब अप्लायर AI वेबसाइट के ऊपर फिल की हुई है वो इन्फॉर्मेशन आपकी फैच कर ली जाएगी और यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली भर दी जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फुल नेम ऑटोमेटिकली आ चुका है और जो कन्फर्म फुल नेम है वो भी यहाँ पर आ चुका है। फिर यहाँ पर फादर नेम आपको अगर आपने वहाँ पर नहीं भरा हुआ है तो आप यहाँ पर खुद से भर दीजिएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस हो जाती है तो आप उन चीज़ों को खुद से भर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ऑटोमेटिकली आपको बार बार फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो अपने आप ही यहाँ पर भरी जाती है। अब आपका जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे तो ये आपके लिए टूल अच्छी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए मैं आपको इस टूल को सजेस्ट कर रहा हूँ। वेबसाइट का नाम है सब अप्लायर। तो आपको इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसका इस्तेमाल करके जितनी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं वो करिएगा क्योंकि ये फ्री है, कोई आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और फ्यूचर में भी आप जैसे कि मैंने बताया कि IBPS, RRB या कोई भी फॉर्म आप इसका इस्तेमाल करके इसी तरीके से भर पाएंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जैसे आपका जो फुल नेम है वो डाले, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दे और फिर आपका फादर नेम, फिर आपका फादर नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई, आपकी माताजी का नाम एंड देन यहाँ पर आपको मदर नेम भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इस ऑटो फिल का यूज किया तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि
कि यहाँ पर मेरी DOB आ चुकी है। फिर गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और कुछ अन्य जानकारी भरेंगे, जैसे कि नेशनलिटी में आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में मेरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। पासवर्ड भी यहाँ पर फैच कर लिया गया, बट पासवर्ड आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाइए और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैप्चा कोड भी ऑटोमेटिकली फैच होकर के यहाँ पर आ चुका है। कैप्चा कोड भी मुझे फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे ही वेरीफाई कर दे OTP के थ्रू, तो आप सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना। अब इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे साइन अप कन्फर्मेशन, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी या फिर जो आपकी लॉगिन डिटेल्स है उसकी जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आप यहाँ पर आपकी यूजर आईडी डालिए जो कि आपको मिली है ईमेल और मैसेज के माध्यम से, अपना पासवर्ड डालिए जो आपने बनाया है, फिर ये सिक्योरिटी कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइएगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जनरल, OBC, SC ST जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया, अगर मैं SC सेलेक्ट करता हूँ तो भी कोई ऑप्शन नहीं आया। तो मैंने आपको सभी कैटेगरी सेलेक्ट करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको सभी जानकारी कैटेगरी वाइज ये समझ में आए। अब यहाँ पर आते हैं, आर यू ए पर्सन बिलोंगिंग टू EWS, क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड, सिंगल, विडोड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर सवाल पूछे कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच यूटी ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख इसके निवासी थे? अगर थे तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर वेदर यू बिलोंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आर यू ए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अब आती है कॉन्टैक्ट डिटेल। गाइज अब आप आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे, तो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 डालेंगे। उसके बाद आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो सिटी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, जो भी आपका सिटी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर खुद से एंटर करेंगे। सिटी आपकी कुछ भी हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद है कोरस्पोंडेंस एड्रेस और सेम लाइन है सेम एज परमानेंट, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देना। अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस भर देना, क्योंकि ऊपर आप ऑलरेडी परमानेंट एड्रेस भर चुके हैं। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो आप यहाँ पर कोर्स नेम और डिसिप्लिन देख सकते हैं। उसके बाद में आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने बोर्ड का नाम दे सकते हैं। बट अगर आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर है तो आप यहाँ से लिस्ट से आपका जो भी बोर्ड है 10वीं का वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और फिर आपको यहाँ पर इसको डन कर देना है। अब आप बताएंगे कि नंबर आपके किसके अंदर थे, CGPA, अगर CGPA तो आप आपकी CGPA लिख देंगे, अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज मेरे से 10वीं के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी है। मैं अगेन यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करके देखता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी भर पा रहा हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पर 10वीं के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन जानकारी फिल करने के ऑप्शन नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटो इस सेक्शन के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर गाइज आप आपका फोटो और जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका जो सैंपल है आप देख लीजिए, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। जो नीचे की तरफ फोटो इस तरह का एक्सेप्ट होगा, बाकी ऊपर के आपके जो यहाँ पर डेमो दिए हैं ये फोटो आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इसलिए आपको सही फोटो ही अपलोड करना है। और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका फोटो का पिक्सल कितना होना चाहिए। साइज फोटो का 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। यहाँ पर बोला है साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ फाइल शुड बी, फोटो का साइज माफ़ी चाहता हूँ 20 से 100 KB के बीच में रखा है। और जो आपके स्कैंड इमेज है, जैसे कि यहाँ पर बोला इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैंड इमेज इज नॉट मोर देन 50 KB इफ़ द फाइल ऑफ साइज
मोर देन 100 KB तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो यानी कि इशू आएगा। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो ध्यान में रखनी है। फोटो का बैकग्राउंड भी आपको वाइट रखना है। अब आप चूज फोटो इसके ऊपर क्लिक करिए। फिर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी फाइल है फोटो की वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर डेमो के लिए इस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो मैं एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको यहाँ पर इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, आपकी फ़ाइल का नाम आ जाएगा। आप अपलोड के ऊपर क्लिक करना और अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको अगेन चूज सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आपको साइज और पिक्सल दोनों चीज़ यहाँ पर बताइए, इसलिए ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को आपको सिग्नेचर करना होगा और ब्लैंक इंक पेन के द्वारा आपको करना है व्हाइट पेपर पर। अब आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है तो आप अपलोड करेंगे। साइज़ कितना होना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर बोला है। फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा, चाहे JPG हो, PNG हो या PDF हो। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करना, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है, फिर यहाँ पर टिक करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आपकी फ़ाइल नेम के अंदर कुछ इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करते तो आप उसको देखेंगे और आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो अगेन सेम वे में आप 10वीं का जो भी सर्टिफिकेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर रैंडम फाइल ही सेलेक्ट की है। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। तो जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। बट गाइज आपको यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे। वेरीफाई डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब मैंने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू किया तो मेरे सामने आ रहा है प्लीज़ वेरीफाई दी अपलोडेड डॉक्यूमेंट बिफोर सबमिटिंग दी फॉर्म। तो चलिए हम यहाँ पर इनको वेरीफाई कर चुके हैं। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। अब इसके बाद आप देखेंगे डिक्लेरेशन, आप इसके ऊपर टिक करना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप। तो अब आपको किस ग्रुप पर अप्लाई करना है वो ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। वो ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उस ग्रुप में कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज उस पोस्ट की जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देनी है। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सवाल आता है डू यू हैव ए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ कि हाँ मेरे पास है, क्योंकि तभी आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और मैं आपको अगेन बता दूँ कि जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट किए हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसी के सवाल यहाँ पर आपसे पूछ जाएंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट डिग्री सर्टिफिकेट टाइप किस तरह का है, प्रोविजनल है या ओरिजिनल है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने इसको पास कर लिया था वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर इसमें बताना है नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने की है। तो इनमें से जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर इनमें नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर दे, और अगर इसी में है तो आप यहीं से अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि नंबर आपके किसके अंदर है, परसेंटेज या CGP। अगर परसेंटेज तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करके आपकी परसेंटेज यहाँ पर भरेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि आपको यहाँ पर आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है या फिर जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो सेम वे में अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी फाइल सेलेक्ट कीजिए। अगर वो एक से ज़्यादा है यानी कि मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो आप उनको एक फाइल के अंदर बना लेंगे। PDF में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन करना, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना और जो आपके सर्टिफिकेट है चाहे मार्कशीट है या अलग अलग सर्टिफिकेट है उन सभी फाइल को एक साथ में सिलेक्ट कर लेना, ओपन करना, कन्वर्ट टू PDF करना। ये फाइल आपकी एक सिंगल PDF के अंदर बन जाएगी और फिर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे एक क्लिक में एंड देन फिर आप यहाँ पर उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अब आप नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे,
और इस वेरीफाई डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, जो कि आपको वेरीफाई करना अनिवार्य है, और यहाँ पर टिक कर देंगे आई कन्फर्म दैट डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय मी इज करेक्ट और ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि एग्जामिनेशन फीस SC ST फीमेल के लिए नहीं है, बस इनको यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ी है वही देनी है, जो कि यहाँ पर अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है वो अमाउंट आप पे करेंगे। SBI पे के ऊपर क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू पेमेंट करिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी फ़ीस डेबिट, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप आपकी फ़ीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से गाइज आप लोग CCRAS रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।